जवाब आया है, देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा, अमेरिका के साथ बराबरी की ट्रेड डील करेगा भारत ने क्लियर कर दिया है। भारत अपने किसानों और कारोबारियों के हित को देखेगा, भारत देश हित देखेगा, जैसा यूके की डील में हुआ। यानी भारत की सरकार का पहला बयान आ गया है कि ट्रंप को जो करना है कर ले, भारत अपने हिसाब से चलेगा और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर मैसेज, हम अपना हित देखेंगे। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ हो, भारत आएगा बात करने। भारत ने कहा कि जाओ उधर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात पर भी आग लगी हुई है कि भारत रूस से हथियार और तेल क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत पर बहुत दबाव बनाया गया था कि वो रूस से तेल न खरीदे, लेकिन पीएम मोदी ना अमेरिका के दबाव में आए ना यूरोप के। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले साल में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर 2 लाख करोड़ रुपए बचाए। ट्रंप और नेटो की धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। जून 2025 में भारत ने रूस से जितना तेल खरीदा वो 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर था। भारत के कुल तेल इंपोर्ट में 43% हिस्सा रूस का है, जबकि यह पहले 2% होता था। भारत ने जून के महीने में अमेरिका से सिर्फ 6% तेल इंपोर्ट किया है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो दुनिया को भी फायदा हुआ, नहीं तो तेल के दाम $120-130 प्रति बैरल हो जाते। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए, 2023 के पहले 9 महीने में अमेरिका ने खुद करीब 3 करोड़ बैरल रूस का तेल इनडायरेक्ट तरीके से किसी तीसरे देश के जरिए खरीदा और हमको ज्ञान दे रहा है कि रूस से मत खरीदो। अमेरिका ने भारत से भी सस्ते रूसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे, लेकिन अब वही अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत से नाराजगी जता रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर बनाना है। प्रेशर लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रेशर नहीं लेते, यही नए भारत की पहचान है और इससे दुनिया को भी दिक्कत है और इंडी वालों को भी। लेकिन एक प्रेशर अमेरिका झेल रहा है, सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे बोल रहे थे जैसे वही सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान पास आ गए हैं ऐसे। तो उन्होंने हिस्ट्री बता दी कि ऐसा थोड़ी ये था कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे को पहले कोहनी मारते थे, 2014 के बाद आके गले मिल गए। इतना लंबा इतिहास है कि पाकिस्तान चाइना से सटा रहा, और क्यों नहीं सटेगा भाई, उसकी औकात नहीं है भारत से लड़ने की, तो जाके चाइना से सटता है। चाइना को पता है कि भाई भारत को जो है वो परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे एक किसी की जरूरत है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट देता है, और चाइना तो ये काम कर ही रहा है। एक तरीके से उसने कर्जा दे दे के पाकिस्तान को खरीदा। तो राहुल गांधी कौन सा ऐसा अद्भुत ज्ञान लेकर आ गए जो उन्होंने बता दिया कि अरे चाइना और पाकिस्तान एकदम फ्यूज हो गए, एक साथ आ गए। चीन पर तो राहुल गांधी को तगड़ा जवाब मिल गया। कल ट्रंप पर भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चैलेंज की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ट्रंप का मुद्दा पकड़े हुए है। अब पीएम मोदी ने कल साफ कह दिया था कि दुनिया के किसी नेता ने भारत का युद्ध नहीं रुकवाया। उसके बाद आज कांग्रेस तर्क दे रही है कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप का नाम नहीं लिया। अरे जब कह दिया कि दुनिया में किसी ने नहीं किया तो ट्रंप का नाम अकेले से काहे लेंगे भाई? क्यों लेंगे? फरमाइशी गीतमाला चल रही है कि झुमरी तलैया से पिंटू, बबली, चिंटू, मोहन और राहुल ने कहा है कि ट्रंप का नाम लीजिए तो ट्रंप का नाम लिया जाएगा। जब कह रहे हैं कि दुनिया में किसी ने नहीं किया तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है और कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज फिर से ट्रंप वाली बात पर तगड़ा जवाब दिया। फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है जो कि ट्रंप से भी जुड़ा है और उन पर सवाल खड़े करता है। जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। खुद संसद में विदेश मंत्री ने ट्रंप का नाम लिया, साफ कहा कि 22 अप्रैल जब पहलगाम की घटना हुई से लेकर 16 जून के बीच ट्रंप और मोदी की कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस इसको भी नहीं माने, कह रही है कि मोदी के मंत्री ने ट्रंप का नाम लिया लेकिन मोदी ने तो नहीं लिया। यानी कैसे भी करके कांग्रेस ट्रंप का मुद्दा नहीं छोड़ने वाली।
आज भी राहुल गांधी ने ट्रंप के सीजफायर वाले दावे पर बयान दिया, लेकिन पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में आज राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। एक बार राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर बताता हूं उनका ब्लंडर क्या है। सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे, दैट इज द रियलिटी। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। आपने बहुत ध्यान से सुना राहुल गांधी की बात का आखिरी हिस्सा। राहुल गांधी ने बातों बातों में जो बात कह दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ट्रेड डील पर के लिए भारत पर दबाव डालना चाहते हैं और इसलिए वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भारत पर दबाव डालना चाहते हैं ट्रेड डील को लेकर। यानी खुद राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया कि ट्रंप बार बार सीज फायर पर बयान भारत पर प्रेशर बनाने के लिए दे रहे थे। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी को यह बात समझ में आ रही है कि ट्रंप भारत का नुकसान करने के लिए बार बार यह बयान दे रहे हैं, तो फिर वो और पूरी कांग्रेस क्यों ट्रंप के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है बॉस? क्या सिर्फ इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी को घेर सके? जब आप खुद जान रहे हैं कि ट्रंप झूठे बोल रहा है ये दबाव बनाने के लिए, तो आप क्यों वो बात बोल रहे हैं? समझते बूझते बोल रहे हैं। इसका मतलब आप फिर सवाल उठेगा कि आप ट्रंप की टीम में खेल रहे हैं। इसका मतलब भाई ट्रंप तो अपने देश के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता है नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, ऐसे मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, इन पे प्रेशर बनाओ, झूठे बोलते रहो कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। अगर ये आएंगे मुझे रोकने के लिए तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, तुम टैरिफ कम करो, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। ट्रंप तो अपना फायदा देख रहे हैं, अपने देश का फायदा देख रहे हैं। राहुल गांधी को अपने देश का फायदा नहीं दिख रहा है। वो क्यों ट्रंप का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं जब खुद जान रहे हैं ट्रंप ये कर रहा है? उसकी चाल ये है, मतलब पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग किसी भी हद तक चले गए। आप सोचिए, ये लोग देश में ट्रंप के बयान गिन रहे थे कि 29 दिया, 30 दिया, 35 दिया, 24 दिया। कांग्रेस पार्टी खुद ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स को अपना मंच दे रही थी, और आज भी ये लोग ट्रंप की रट लगाए बैठे हैं, जबकि कल ही पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर दिया था। और शायद इसी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए। पीएम मोदी के बयान देने के 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने भारत के रूस से हथियार और तेल खरीदने का भी जिक्र किया। ट्रंप ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब दुनिया में सब लोग मिलकर यूक्रेन पर रूस का हमला रोकने में लगे हैं, तब चीन और भारत रूस से बिजनेस कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह सही नहीं